नई नेट सोलरिंग पॉलिसी जो है वो अवाम के लिए दर्द सर बनकर रह गई है और अवाम ने हुकूमत की इस नई नेट सोलरिंग पॉलिसी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है और अवामुल नास का ये कहना है ये कैसा इंसाफ है कि पहले हुकूमत खुद कहे कि आप सोलर लगाएं, आपको फायदा होगा, हुकूमत आपको जो है वो भरपूर सपोर्ट भी करेगी। और अब ये क्या एक लॉजिक है कि आप सोलर वालों से 12 रुपए का यूनिट खरीद कर आगे से वही जो यूनिट है यानी जिन लोगों ने सोलर नहीं लगवाया हुआ उनको आप 40 रुपए में फरोख्त करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि जब से ये नई नेट सोलरिंग पॉलिसी जो है वो सामने आई है तो उसके बाद से हर बंदे की जुबान पर एक ही इशू है कि ये क्या माजरा है कि पहले हुकूमत खुद कहती रही, ऐलान करती रही, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि आप सोलर लगाएं, हुकूमत जो है वो सोलर को प्रमोट करेगी और सोलर लगाने वालों को भी सपोर्ट करेगी। तो अब जिन जिन लोगों ने सोलर लगा लिए हैं तो उनको कहा जा रहा है कि जी जनाब आपसे 12 रुपये का यूनिट ख़रीद कर जो है वो वापस जो है वो 40 रुपये में आपको दिया जाएगा। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि सेनेटर हैं पीटीआई के, वो ये कहते हैं कि ये क्या लॉजिक है, आप हमें समझाएं, हमें बताने की कोशिश करें कि ये कैसे जो है वो किसने जो है वो आपको ये फार्मूला बना कर दिया और इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा और ये इसके तो आवाम को नुकसानात ही नुकसानात होंगे, फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। तो अब ये जब इशू बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं ना कि टॉक ऑफ द टोन बना, तो वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है और ये बताया गया है कि उन्होंने नेपरा हकाम को बुलाया है, उनसे पूछा है कि भी आओ बताओ कि ये क्या माजरा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक अवामी इशू है, इसीलिए हमने सोचा कि आज आगाज़ में इसी इशू पर बात की जाए। तो नाज़रीन, पीटीआई केपीके के जो रहनुमा हैं जुनैद अकबर, वो ये कहते हैं कि पीटीआई में इमरान खान के अलावा बाद कह लें या अलावा कह लें कि हर बंदा ही अपने आप को लीडर तस्वर करता है, अपने आप को लीडर समझता है और इमरान खान के अलावा कोई भी किसी की आपस में एक दूसरे की बात तक सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को इज़्ज़त तक भी देने को तैयार नहीं है। और हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि नाम तक जो है वो दिए जाते हैं कि जी हम नाम देंगे तो आप बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि जी ये जो चीफ व्हिप होता है ये कौन होता है कि वो कौमी असम्बली को के स्पीकर को जो है वो बदनाम लिख कर दे कि जी मैं जो नाम दूंगा वही बात करेगा। तो वह कहते हैं कि मैं इमरान खान की हद तक तो इमरान खान के साथ हूँ, नाराज़ भी हूँ, शिकवे भी हैं, शिकायतें भी हैं, लेकिन इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान जो कहेंगे उसको मानूंगा। लेकिन ये जो बाकी इस वक्त जो एक तरह की जो बन चुकी है ना पीटीआई की जो सियासी खिचड़ी, उसके साथ मैं चलने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मैं स्पीकर कौमी असम्बली से जो है वो उनको लिख कर दूंगा कि आप मेरी कौमी असम्बली में जो नशिस्त हैं वो भी पीटीआई से अलग कर दें। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ख़बर है कि जिसके बारे में उन्होंने बाकायदा जो है वो इजहार कर दिया और ये गुफ्तगू उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही है। तो नाज़रीन, पीटीआई के ही जो है वो आपको पता है कि सफ़ों से एक और ख़बर है, सुहेल अफरीदी साहब के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा एहतजाजी प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। ईद उल फितर के बाद जो है वो एक मुल्क गिर जो है वो एक लॉन्ग मार्च की प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बारे में ही बताया गया है कि उन्होंने इस सिलसिले में एक जो है वो एक कंटेनर भी स्पेशल जो है वो तैयार करवा लिया है, जिसमें जो है वो तमाम तर जो सूलिया जो है उसको इस कंटेनर में जो है वो मुहैया होंगी। तो अब ये पीटीआई वाले एक तरफ जो चेयरमैन है मौजूदा पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, वो इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो लॉन्ग मार्च जैसा जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं। अब बात फिर वही है कि तहरीके इंसाफ वालों को भी खुद उनकी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किसकी बात माननी है किसकी नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि तहरीके इंसाफ वाले जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हैं उसकी एक भी मानने को तैयार नहीं
नहीं है, उसकी वजह यही है कि वो धीमे लहजे वाले हैं, सुलझे हुए शख्स हैं, बदतमीज़ी से गुरेज करते हैं और वो इखलाकियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं जाने देते और बड़े शाइस्ता अंदाज में जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को भी मुखातब करते हैं। लेकिन PTI का ये कल्चर ही नहीं है कि जनाब धीमे लहजे में बात की जाए, शाइस्तगी के साथ बात की जाए, बल्कि अगर ये कहा जाए कि शाइस्तगी वाला और नफासत वाला और तहज़ीब के दायरे में गुफ्तगू करने वाला PTI को पसंद ही नहीं, तो ये बेजा ना होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।